तिलावत का सजदा कैसे किया जाता है। कुरान पढ़ते हुए जो 14 आयतें ऐसी है कुरान में कि अगर कोई उनको पढ़ लेता है, मर्द पढ़े या लड़कियां पढ़ें, मर्द पढ़ें या औरतें पढ़ें, जो भी पढ़ें, और जो भी उसको सुन लेगा बालिग, तो उसके लिए सजदे तिलावत करना वाजिब है, यानी सजदा करना ज़रूरी होता है। तो सजदे तिलावत किस तरीके से करना चाहिए, आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि सजदे तिलावत कैसे करते हैं। इस मसले का जवाब ये है कि सजदे तिलावत के लिए, तिलावत के सजदे के लिए सबसे पहला हुक्म तो ये है कि अगर आप कुरान पढ़ रही हैं या कुरान पढ़ रहे हो, अगर मर्द हजरात हैं और कुरान पढ़ते हुए आपकी सजदे की आयत आ गई, सजदे की आयत आपने तिलावत कर ली, तो अब बेहतर ये है कि आप फ़ौरन सजदा कर लें। मर्द हो या औरत हो, बेहतर ये है कि फ़ौरन सजदा कर लो। अगर मुमकिन हो जगह हो वहाँ सजदा करने की, तो आप सजदा कर लो, और अगर ये नहीं है तो फिर बाद में सजदा कर सकते हैं। लेकिन शर्त इसके लिए वही है कि जो नमाज के लिए, यानी वज़ू करना शर्त है, वज़ू करना ज़रूरी है। तो उसका तरीका ये है कि आप खड़े हो जाएं, खड़े होने के बाद में आप अल्लाह अकबर कहें, हाथों को न उठाएं, ना हाथ बांधें, सिर्फ अल्लाह अकबर कहना है खड़े होकर, और खड़े होकर के अल्लाह अकबर कहते हुए आप सीधे डायरेक्ट सजदे में चले जाएं, न रुकू में जाएं, कहीं ना जाएं, बल्कि डायरेक्ट सजदे में चले जाएं, और कम से कम 3 मरतबा सुब्हान रब्बिल आला पढ़ें, 3 मरतबा कम से कम पढ़ें, और उसके बाद में अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। तो ये एक सजदा आपका अदा हो गया। अगर आपने एक कुरान पढ़ा है तो 14 सजदे हैं, तो 14 मरतबा आप इस तरीके से करेंगे तो आपका ये सजदा पूरे कुरान का अदा हो जाएगा, पूरे कुरान के आपके सजदे मुकम्मल माने जाएंगे। तो दोनों का यही हुक्म है, मर्दों के लिए भी हुक्म है और औरतों के लिए भी हुक्म यही है कि औरत भी इसी तरीके से सजदा करेगी और मर्द भी इसी तरीके पर सजदा करेंगे कि खड़े होकर के अल्लाह अकबर कहेंगे और इस तरीके से कहते हुए डायरेक्ट सजदे में चले जाएंगे, और 3 मरतबा कम से कम सुब्हान रब्बिल आला पढ़ेंगे, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद में वो अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। और अगर कोई शख्स इस तरीके पर न करे बल्कि बैठ करके वो कहे सजदे तिलावत को, खड़े होकर के ना अंजाम दे, ना करें बल्कि बैठ करके सजदे तिलावत करें, तो उसके लिए भी गुंजाइश है, लेकिन बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि खड़े होकर करें। तो बैठने की हालत में, यानी बैठा हुआ है इस तरीके पर तशहुद की हालत में, और अल्लाह अकबर कहते हुए वो सजदे में चले जाए, और फिर वहाँ 3 मरतबा सुब्हान रब्बिल आला पढ़ ले, और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए आकर के वापस बैठ जाए, तो खड़ा ना हो, तो ये भी जायज़ है, लेकिन बेहतर वही जो मैंने बताया कि खड़े होकर के अल्लाह होकर के वो डायरेक्ट सजदे में जाए, और उसके बाद में 3 मरतबा कम से कम सुब्हान रब्बिल आला कहे, ज़्यादा 5, 7, 11 जितनी भी आपको अल्लाह ने तौफीक दी है इतने पढ़ सकते हैं, और फिर अल्लाह होकर कहते हुए खड़े हो जाएँ। तो ये सजदे तिलावत का तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो बेहतर तो ये था कि फ़ौरन सजदा कर लें जब भी आप पढ़ें, लेकिन अगर आप उस वक्त नहीं कर सकते हैं तो फिर आप बाद में कर लें, और वो बाद में करने के साथ साथ में आपको वज़ू करना ज़रूरी होगा, और कोई मकरूह टाइम नहीं होना चाहिए, मकरूह वक्त नहीं होना चाहिए। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चंस हो, कमेंट बॉक्स में लिख के अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसको बताया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।